गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय जय जय गौरी गणपते नमो नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणपते नमो नमः। अखंड यस्य विराजते हीगरलम गंगाजलम मस्तके वामे गिरिराज राजतन एजा भवानी पति नंदेश कंद गिरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिलि गुरुदेत सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हितार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि कई दंडपत सप्रेम देहि शिव सन्मुख कर जोहरि विनायक रथ कद गद सबुज घोर गति मोहरि हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं दश प्रतितेन तस्मै गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस ज्ञाननिष्कालाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम्हें सदा जय जयकारो। हे पवन पुत्र हनुमान की तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। सब लोग जय बोला करो। मैं श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी शिव और पार्वती की बातचीत शिवा का पार्वती के अनुरोध स्वीकार करना जो कल कथा मैंने सुनाई थी जो मैं आज श्री शिव महापुराण का कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से अध्याय 30 से पार्वती का पिता के घर में सत्कार। पार्वती का पिता के घर में सत्कार और महादेव जी की नट लीला का चमत्कार उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्धान हो जाना। जो इस कथा को सुनेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा और शेयर करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति धन की प्राप्ति की। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आगमनी के लिए चले। उपरोहित और पूर्ववासी अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं और नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल चित्त होकर दौड़ी चली आ रही थीं। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और वो मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगी। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों और तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेटा। देवी तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे तुम्हारे सदा चरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी की
स्नानांदन पूजन किया तथा किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को भी नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों ने सखियां तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिव का घर के भीतर प्रवेश किया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमाबान और माता मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और वह अनुभव किया कि कुपुत्री की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा और भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमाबान और प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मैनाक के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी और लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने अपने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों को टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने यह सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोरणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा से वहां आ पहुंचे। मुने उस समुद्र गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। इधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्ष्य दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूषित था। वे हड्डियों की मालाओं से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र एवं और अग्ररूप में नेत्रों से उदासित था। उन्होंने नाग का भी यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरवर्णित भूषित दीन बंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन या वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाएं। प्रीत युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्धान हो गए और वह पूर्ववर्त भिक्षा मांगने का नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। और उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले आई और प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतूहलवश सुंदर नृत्य एवं गान करके उदित हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उस डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमाबान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नकार कर भिक्षुक को आंगन से बाहर खड़ा देखा और मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज
विशालकाय अग्र की भांति अपने उत्तम तेज से प्रसन्नित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि शैलाश को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमाबान ने देखा कि भिक्षुक ने अपना तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों से कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमाबान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे उन्हें भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिजा ने उन्हें भिक्षु शिरोमणि जगत स्पष्टा चतुर्मुख ब्राह्मण के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन्हें कौतुकारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकाश में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रामाणी रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजमयी रूप में दृश्य गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निरंकार निरंजन उपाय शून्य निरय अत्यंत अद्भुत था। इसी प्रकार हिमामान ने उनके बहुत से रूप देखे। इसमें उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निद्र हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले और भिक्षु शिरोमणि ने हिमामान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ कि वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से चलकर अपने स्थान को चले गए। या विचार कर उन देवों दोनों की भगवान शिव से भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव तुझे सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंगलकारी नमस्ते। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव की। जो मैंने आप सब भक्तजनों को ये कथा सुनाई है, भगवान शिव नटराज बनकर माता मैना के हिमाचल के घर गए, माता गौरा पार्वती की भिक्षा में अपनी अर्धांगिनी को मांगने। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव तुझे सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तुझे सदा जय जयकार हो। बंद कर दो।